these were the revision questions which I have given you in the morning, so I will provide you the solution of it. The first question is find the common factors of 20 and 28. Common factors of 20 and 28. First of all, you will write factors of 20, 1, 2, 4, 5, 10 and 20 itself. Okay. These are the factors of 20. Then you will write factors of 28. 1 is there, 2 is there, 4 is there, 7 is there, 14 is there, and 28 is there. Okay. So these are the factors of 20 and 28. In the question you have to find the common factors. मतलब वो factors जो 20 के भी हो और 28 के भी हो. तो as you can see कि 1, 4 और 1, 4, 2 and 1, 4, 2 ये factors दोनों के हैं, 20 के भी हैं और 28 के भी हैं. तो you will write here common factors of 20 and 28 are 1, 4 and 2. These are the common factors of these two numbers 20 and 28. उसके बाद next question is you have to find the first three multiples of 6 and 8. 6 और 8 के first three multiples आपको find करने हैं. Answer to first three multiples of first three multiples of 6. You will write 6, 12 and 18. 6 ones are 6, तो 6 पहला multiple हो गया, 6 twos are 12, 12 is the second multiple and 6 threes is 18. अगर सिर्फ मल्टीपल्स का होता तो आप 6 के कोई भी मल्टीपल्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि दैट यू हैव टू राइट द फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स. तो आप शुरू के 3 मल्टीपल्स लिखोगे. नेक्स्ट इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 के पहले 3 मल्टीपल्स क्या होंगे? You will write 8 ones are 8, 8 twos are 16 and 8 threes are 24. Again आप 8 के कोई भी मल्टीपल लिख सकते थे 3 अगर पूछे जाते, लेकिन in the question it is specifically asked that you have to write the first 3 multiples of 8. Okay. Now moving towards the next question, you have the fill in the blanks. Dash is the smallest even prime number. In this question you have to write the smallest even prime number. Even number क्या होते हैं? जो 2 से divisible हो या जिन नंबर के 1 स्पेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स आते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट इवन होना चाहिए नंबर और प्राइम भी होना चाहिए. तो आप ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो 2 इज द नंबर विच इज स्मॉलेस्ट, इट इज इवन ऑल्सो एंड इट इज प्राइम. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं. एक तो वो नंबर द नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा फैक्टर होता है 1. प्राइम नंबर्स के टोटल कितने फैक्टर्स हुए? प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो द नंबर इटसेल्फ और दूसरा फैक्टर होता है 1. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number which has only 2 factors. A number which has only 2 factors, that number is known as prime number. ठीक है. A number which has only 2 factors, that number is known as prime number. Next is a number which has more than 2 factors. That number is called as composite number. वो नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब 1 होगा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा और तीसरा फैक्टर
नंबर हो सकता है, तो दैट नंबर इज नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। 1 जो है वो इट इज नीदर प्राइम, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। वो कौन सा फैक्टर है? वो नंबर है 1। 1 ही पूरे नंबर सिस्टम में 1 इज द ओनली नंबर व्हिच हैज ओनली 1 फैक्टर। दैट इज व्हाई हम इसको ना ही प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 is the smallest prime number also और 2 is the smallest even prime number also। मतलब 2 एक even smallest even prime number भी है और 2 जो है वो smallest prime number भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट composite number, smallest composite number is 4। ठीक है, अब आप नंबर सिस्टम को देखो, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया? सबसे छोटा प्राइम नंबर हो गया 2। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा जो प्राइम नंबर मिलेगा वो है 3। 3 के बाद जब हम 4 लिखते हैं तो 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? पहला फैक्टर 4 का 1 होता है। फिर उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हम अगर फैक्टर्स ऑफ 4 लिखें, फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यू विल राइट 1, देन 2 और ये 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे यू कैन सी दैट 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 3 फैक्टर्स है उसके पास, 1 है, 2 है, 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो या वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो। तो हमने अभी देखा कि 4 जो है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है और इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, हेंस वी कैन से दैट 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ओके, एंड लास्ट में द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, you will write last में the smallest even number। आप क्या लिखोगे? the smallest even number is 2। तो इसके बाद हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करे थे रिवीजन में, तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट क्वेश्चंस आल्सो। सबसे पहले जो मैंने ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन दिया था वो ये था, इट वाज ऑन पेज नंबर, आई कैन राइट कोड, आई कैन नॉट राइट द क्वेश्चन, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। इट वाज ऑन पेज नंबर 75, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन रेफर द क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि जो साइड में फिगर दिया गया था आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना था। यहाँ पे यू वर गिवन विद अ फिगर or on the basis of that you have to answer it। यहाँ पे A है, here you have B, यहाँ पे D है, यहाँ पे O, B, F and C। This was the figure and on the basis of that you have to answer the question। तो अब आप पहला क्वेश्चन लिखोगे, नेम द लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई जहाँ पे आपका है पॉइंट ई, तो यू कैन नेम इट एज लाइन ए ई। डोंट फॉरगेट टू पुट द डबल साइडेड एरो। ओके, हियर यू विल राइट लाइन ए ई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइन पासिंग थ्रू ए। एक लाइन जो A से पास होती है, तो क्लियरली यू कैन से कि जो लाइन AE है दैट इज पासिंग थ्रू A। तो यू विल राइट लाइन AE इज पासिंग थ्रू A।
ठीक है, सी पॉइंट। लाइन ऑन विच ओ लाइन्स, आपको वो लाइन बतानी है जहां पे ये आपका पॉइंट ओ लाई करे। तो एक लाइन जिस पे पॉइंट ओ लाई कर रहा है दैट इज लाइन ओ सी। तो यू विल राइट पॉइंट ओ इज लाइन ऑन लाइन ओ सी। उसके बाद यू हैव टू राइट टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी पेयर्स की बात आती है तो आपको दो लाइन लिखनी है। तो आप एक लाइन सी ओ और ए ई लिख सकते हो, या ओ सी, लाइन OC एंड AE। दूसरा पेयर आप लिख सकते हो लाइन EF और AE। These are the two pairs of intersecting lines. Okay. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती हैं जो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। यू विल राइट these two lines are intersecting to each other. उसके बाद we had question 2. That question was on page number 78. On page number 78, exercise 4.2. Okay, so this was your question. Question में बेटा आपको कुछ फिगर्स दिए गए थे। ये Z फिगर दिया था, उसके बाद एक ऐसा zigzag फिगर दिया है। Then you have this was figure A, this is figure B, है ना। उसके बाद ये ऐसा फिगर C and this was figure D। ये चार फिगर्स दिए थे और आपको इसमें से ओपन और क्लोज फिगर को बताना था। तो ओपन फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनके एंड पॉइंट्स खुले होते हैं और मीट नहीं करते एक दूसरे को, और क्लोज फिगर वो होते हैं जिनके एंड पॉइंट्स मीट करते हैं। तो ये हमारा फिगर कैसा था, ये हमारा ओपन था, ये हमारा क्लोज है। इस बी में देखो क्या कि कोई भी लाइन एक दूसरे को मीट नहीं कर रही। ये फिगर भी हमारा क्लोज है। एंड लास्टली शेप थोड़ी अलग बन गई है, बट दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। सॉरी, दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन। दिस फिगर इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। Okay, I am not able to tell the last question. एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, that should be in your that must I have send you. So I think this question was on page number 80, exercise 4.3, है ना। A part, 1 point in common। आपको ऐसा ड्रॉ, आई थिंक ये क्वेश्चन मिलेगा। सो लेट इट बी। हम चैप्टर की समरी को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि समरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू हैव टू राइट दी समरी ऑल्सो। तो हमने ये पढ़ा था कि पॉइंट ए जो है वो एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है। पॉइंट ए जो है वो एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ लाइंस, कितने तरह की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, और पैरेलल लाइंस, दो तरह की लाइंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कर्व्स देखे थे। कर्व क्या होती है? कर्व आप एक रैंडमली स्केच करते हो, दैट इज नोन एज कर्व। कर्व्स की भी 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल कर्व्स, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो सिंपल कर्व्स वो कर्व्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और ओपन कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो जिनके एंड पॉइंट्स मीट नहीं करते। उसके बाद हमने एक क्लोज कर्व देखा था। क्लोज कर्व वो होता है जिसके एंड पॉइंट मीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलीगन पढ़ा था। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, मतलब वो क्लोज्ड भी होता है और सिंपल भी होता है।
यानी उसके जो साइड्स हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते और मीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें ट्राइंगल को देखा था। ट्राइंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है ना, जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद लास्टली हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल में हमने रेडियस को, डायमीटर को, सर्कमफ्रेंस, सेक्टर और कॉर्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज आवर चैप्टर 5। थैंक यू एवरीवन।